सतच्चत्थं सायारो भवियाणं जीर्ण देशियो धम्मो नमियूनतं जिणिन्दं सावय धम्मं परुवेमो। नमस्ते वंदना प्रतीच वसुनंदी श्रावकाचार्य आज 25 जून 24 जून बुधवार का दिन है। सवेरे पुष्य नक्षत्र का अभी अश्लेषा है। 2 दिन से अपन भूमिका बनाए हुए वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय प्रवर्तमान हो रहा है। मंगलाचरण 2 गाथाओं के द्वारा आचार्य वसुनंदी मुनिराज कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं जैसे पूर्वाचार्यों की परिपाटी में इष्ट देव को नमस्कार करके फिर एक प्रतिज्ञा वचन भी होता है। अपन बहुत सारे ग्रंथों में देख सकते हैं कि मंगलाचरण भी करते हैं और फिर बाद में वो ये भी बता देते हैं कि अब इस ग्रंथ का मैं कथन करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए अपन कोई लेते हैं भक्तामर सूत्र ले लें, तो भक्तामर सूत्र के प्रथम काव्य में तो मंगलाचरण है और द्वितीय काव्य में उन्होंने संकल्प किया है कि मैं स्तुति करूंगा। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम उद्योतकम दलित पाप तमो वितान सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगाल वालम बनम भव जले पतताम जना। यहाँ पर भी 3 विशेषताओं से युक्त आदिनाथ भगवान के चरण युगल को सम्यक प्रणम्य भली भांति प्रणाम करके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में, ये अधूरा वाक्य है। प्रणाम करके फिर क्या, तो प्रथम काव्य में वाक्य अपूर्ण रहता है जो दूसरे वाक्य में जाकर पूर्ण होता है, दूसरे काव्य में जाकर। तो 3 विशेषताओं से युक्त चरणों को प्रणाम किया उन्होंने आचार्य मानतुंग स्वामी ने। क्या कहते हैं वो? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा उद्योतकम जिन पाद युगम। कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल? बोले भक्त अमरों के प्रणत अर्थात झुके हुए, मौली मुकुट, और उन मुकुटों में लगे हुए मणि अर्थात रत्न, उनकी प्रभाओं को अर्थात किरणों को उद्योतकम प्रकाशित करने वाले हैं। अब ऐसा होता है कि भगवान के जो चरण है तो किरणें अपने आप में प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश को कैसे प्रकाशित करेंगे भगवान के चरण? तो उसका समाधान ये है कि भगवान के चरणों में जो नख होते हैं वो दर्पणवत होते हैं, और दर्पण पर जब भी प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश अंग्रेजी भाषा में रिफ्लेक्ट होता है। और अगर किसी लाइट में जैसे पैराबोला के आकार में अगर दर्पण लगा हो तो फिर वो प्रकाश जो होता है बहुत दूर तक चला जाता है। गाड़ियों में जो लाइट रखे रहते उसमें अंदर ऐसे पैराबोला जैसे रहता है दर्पण, तो दर्पण से प्रकाश प्रकाशित होता है। तो भगवान के चरण जो है उनके नख दर्पण के समान है, इसलिए देवों के मुकुट मणियों की किरणों को वो और प्रकाशमान कर डालते हैं। तो ये स्थिति कब बनती है? देवलोक कब आते हैं भगवान के चरणों में? शतेंद्र कब आते हैं उनके पास? कौन से कल्याणक में? वैसे तो 5 कल्याणकों में देवों का आगमन होता है, लेकिन केवल ज्ञान कल्याणक में वो शतेंद्र वंदित कहला है। इंद्र सद वंदियाणम नमो जनाणम। वो जब जिनेन्द्र होते हैं, मुनीन्द्र से जिनेन्द्र होते हैं, तब शतेंद्र उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। जन्म कल्याणक में शेर नहीं आता, जन्म कल्याणक में चक्रवर्ती नहीं आता, तो सभी कल्याणकों में एक सीमा है इंद्रों की आने की। लेकिन दीक्षा कल्याणक के बाद जब केवल ज्ञान होता है
तो उस ज्ञान कल्याणक में शतेंद्र द्वारा वंदित होता हूँ। तो उनके चरण इंद्रों के मुकुट मणियों की किरणों से व्याप्त होते हैं, और वो किरणें उनके नख, जो दर्पण जैसे नख होते हैं, उनके माध्यम से और प्रकाशमान हो जाती है। तो उद्योतकम, तो ये केवल ज्ञान कल्याणक का सूचक, ये प्रथम पंक्ति का अभिप्राय ये सूचित कर रहा है कि जिन्हें आचार्य मानतुंग स्वामी प्रणाम कर रहे हैं वो केवली है। फिर दूसरा एक विशेषण है दलित पाप तमो वितानम। पाप रूपी तम का जो वितान है, वितान का अर्थ होता है चंदोबा। प्रत्येक जीव के ऊपर एक पापों का चंदोबा लगा हुआ है, घाती कर्मों। तो उस चंदोबे को अथवा फैलाव को, विस्तार को जो दलित कर चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं, विनष्ट कर चुके हैं। तो पापों को नष्ट करने वाले कौन होते हैं? सराग या वीतराग। तो ये जो दूसरा विशेषण है वो ये सूचित करता है कि जिनको आचार्य मानतुंग स्वामी नमस्कार कर रहे हैं वो पापों का नाश करने वाले वीतराग। तो पहले सर्वज्ञ हो गए, फिर वीतराग हो गए, क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीन विशेषण देते हैं। और फिर कहते हैं कि युगादो भवजले पततान जनानाम आलम्बनम। युग के प्रारंभ में भव जल में, अर्थात संसार रूपी जल में, पतताम पड़ने वाले, जनानाम जनों के लिए, आलम्बनम जो एक आलम्बन थे, सहारा थे। तो भव्य जीवों को डूबने से बचाने का काम जिनेंद्र भगवान कैसे करते हैं? दिव्य ध्वनि से। दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो धर्म का उपदेश देते हैं उसी से डूबते हुए जीवों को सहारा मिल जाता है और वो तैर जाता है। तो ये जो दिव्य ध्वनि है ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान हितोपदेशी। तो सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी जिनेंद्र। युगादव शब्द जो है युग के आदि में, युग के आदि माने युग जो है वो कृत युग का सूचक है। अन्यथा हर 5 साल में आप नया युग बना लो तो ये हर 5 साल वाले युग की चर्चा नहीं है, ये कृत युग की चर्चा है। कृत युग उस युग को कहते हैं जब कर्म भूमि की प्रस्थापना होती है, और वो उन्हीं ने प्रस्थापना की थी कर्म भूमि। आदिनाथ भगवान ने ही अवधि ज्ञान से विदेश क्षेत्र की वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था और वहां की आजीविकाओं को सब भली भांति जानकर फिर यहाँ के जो क्षत्रिय कुल के जीव थे, क्षत्रिय वर्ण के जो कुल थे, उस कुल में जन्म लेने वाले जो मनुष्य थे उनको क्षत्रिय बनाया। ये बड़ी महत्व की बात है। प्राकृत ग्रंथों में एक गाथा थी त्रिलोकसार में, क्षत्रिय कुल ज्यादा। क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए जो थे उनको आदिनाथ भगवान ने क्षत्रिय बनाया। जिस किसी को हथियार पकड़ाकर क्षत्रिय नहीं बना दिया, एक क्षत्रिय कुल ज्यादा, क्षत्रिय कुल में जो जन्मे हुए थे उन्हीं को क्षत्रिय बनाया। और फिर जब 3 वर्णों का उन्होंने उपदेश दिया, विदेश क्षेत्र में चतुर्वर्ण व्यवस्था नहीं होती, 3 वर्ण होते हैं। तो उन्होंने 3 वर्ण जब प्रस्थापित किए थे तब उनको ये जानकारी थी कि मेरे सामने जो लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करके खड़े हुए हैं, आजीविका का उपाय पूछ रहे हैं, क्योंकि कल्प वृक्षों ने इष्ट फल प्रदान करना बंद कर दिया है और उनको यहाँ जो वनस्पति हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन सी सेवन योग्य है और कौन सी नहीं है। और जो प्राणी भोग भूमि के काल में बड़े सौम्य और शांत रहा करते थे उनमें से कुछ प्राणी बड़े विकराल हो गए, बहुत भीषण ध्वनियां निकालने लगे हैं, गर्जना करने लगे हैं और डरावनी आंखों से देखने लगे हैं। हम क्या करें? तब उन्होंने सब कुछ समझाया था और इसलिए उनको प्रजापति कहते हैं। प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषु। जिजीविषु प्रजा, प्रजा हमेशा बहुवचन होता है, तो जिजीविषु बहुवचन,
शशास, उनको शासित किया। किसमें शासित किया? उनके उनके कर्मों में, यानी उनकी उनकी आजीविकाओं में। तो ये आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में ये काम किया था। तो युगादो का अर्थ युग के आदि में, कृत युग के प्रारंभ। और इससे सूचित होता है कि ये जो भक्तामृत स्तोत्र है वो आदिश्वर प्रभु को लक्षित करके की गई स्तुति है। फिर उसके बाद ये तो मंगलाचरण में उन्होंने इष्ट नमस्कार किया, सम्यक प्रणम में। प्रणाम का अंजलि शरह करणम प्रणाम, ये अंजलि बना करके सिर में लगा लेना, इसका नाम प्रणाम है। प्रणाम का अर्थ ऐसे हाथ जोड़ना नहीं, हाथ जोड़ना तो नमस्कार, और प्रणाम में ऐसे मस्तक से लगाना होता है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी किया, नमस्कार किया सबसे पहले, इष्ट नमस्कार, और उसके बाद उन्होंने फिर संकल्प किया। क्या? यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतः चित्त हरिरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। सकल वाङ्मय तत्व बोधाद उद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः। संपूर्ण वाङ्मय, वाङ्मय शब्द का अर्थ आदि पुराण में आचार्य जिनसिंह स्वामी ने महापुराण में लिखा है, छंद, व्याकरण और अलंकार, इन तीन के समूह को वाङ्मय कहते हैं। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं, वैसे छंद, व्याकरण और अलंकार को, तीनों को मिला दो तो उसको वाङ्मय कहते हैं। तो सकल वाङ्मय तत्व बोधा, संपूर्ण वाङ्मय का जो तत्व है, तत्व का अर्थ है मर्म, उसके बोध के कारण इंद्रों के पास उसका बोध था, वाङ्मय का रहस्य जानते थे, तो उसके कारण उद्भूत बुद्धि पटु हुई, उत्पन्न हुई बुद्धि से वो पटु थे, कुशल थे स्तुति करने में। तो ऐसे सुरलोकनाथ ही, सुरलोकनाथों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा जगत तृतीय चित्त हरे, तीनों जगत के चित्त को हरने वाले, और उदारे, उदार का अर्थ होता है बड़े बड़े, विशाल, स्तोत्रे, स्तोत्रों के माध्यम से यह संस्तुत, जिनकी स्तुति की गई। तो इंद्रों ने जिनकी स्तुति की, ऐसे बुद्धिमान इंद्रों ने जिनकी स्तुति की, तम प्रथमं जिनेन्द्रम अहमपि किल स्तोष्ये, उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी किल यानी अवश्य स्तुति करूंगा। तो प्रथम जिनेन्द्र शब्द जो है वो भी प्रथम जिनेन्द्र का वाचक, युगादों के साथ तालमेल बनाओ तो प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान ही घटित होते हैं। और फिर 24वें काव्य में पुनः आचार्य मानतुंग स्वामी लिखते हैं, त्वमव्ययं विभुम अचिन्त्यम असंख्य माध्यम ब्रह्मांडमीश्वरम अनंत मनंग केतम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः। प्रवदन्ति प्रकर्षेण वदन्ति, अच्छी तरह से संत माने सत्पुरुष आपको 15 नामों से बुलाते हैं, पुकारते हैं। अब 15 नामों में 5वां नाम देखिए क्या है, आद्यम। आद्य का अर्थ क्या होता है? व्याकरण में आद्य का अर्थ होता है आदौ भवः आद्यः तम, जो सबसे पहले हुए हैं उनको आद्य कहते हैं। तो यहाँ पर आदिनाथ भगवान को ही लक्षित करके आचार्य मानतुंग स्वामी ने स्तुति की है। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, सभी तीर्थंकरों के लिए स्तुति घटित हो जाएगी, गुणों की अपेक्षा तो हो सकती है घटित, लेकिन इन संज्ञाओं का क्या होगा? ये तीन तीन जो विशेषण आ रहे हैं, युगादो, प्रथमं जिनेन्द्रम और आद्यम, इसका क्या करेंगे? इसके कौन से दूसरे अर्थ निकलेंगे? और कुछ लोग उसको आत्मा में भी घटित करते हैं, पर आत्मा में
घटित करने पर एक समस्या आती है कि परमात्मा की आराधना भक्ति कहलाती है, आत्मा की आराधना अध्यात्म कहलाती है। भक्ति प्रवृत्त्यात्मक होती है और अध्यात्म निवृत्त्यात्मक होता है। तो प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति विरुद्ध है। इसलिए जहां अध्यात्म है वहां पर गुप्तियां हैं, और जहां भक्ति है वहां मुनि अवस्था में समितियां हैं। भक्ति में गुप्ति नहीं हो सकती और अध्यात्म में समिति नहीं हो सकती। अध्यात्म आत्म ध्यान की अवस्था का नाम है, शुद्धोपयोग को अध्यात्म कहा है। आप अगर साधवाद अधिकार देखे समय पावड़ ग्रंथ में, जैसे आचार्य महाराज ने अध्यात्म की परिभाषा लिखी, पर द्रव्य निरवलंबत्वेन निज शुद्धात्मनि विशुद्ध गुणाधार भूते अनुष्ठानम अध्यात्मम। पर द्रव्य के आलंबन को छोड़कर, देखो अध्यात्म में सबसे पहली शर्त पर का आलंबन छोड़ दो, और भक्ति में सबसे पहली शर्त परमात्मा का आलंबन लो। कैसे काम चलेगा? तो ये भक्ति और अध्यात्म की खिचड़ी पकाना आगम विरुद्ध है, संभव ही नहीं है, वो दो काम हो ही नहीं सकते ना। कोई भोजन भी करे और वमन भी करे, एक साथ कैसे संभव? ये दृष्टांत बहुत खराब दृष्टांत है। पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसे दृष्टांतों से कुछ विशिष्ट वर्ग के लोगों की बुद्धि में बात प्रवेश कर पाती है। थोड़ा शालीन उदाहरण दो तो थोड़ा सा कठिन होता है, अनभ्यस्त होने के कारण। वरना दूसरा उदाहरण ये है कि अपन जब नमोकार मंत्र श्वासोच्छ्वास में पढ़ते हैं तो वाचनिक जाप संभव नहीं है। वाचनिक जाप तभी हो सकती है जब आप श्वास बाहर छोड़ो। तो नमोकार मंत्र को 3 सांस में जब पढ़ते हैं, अंदर पढ़ते समय नमो अरहंताणम, बाहर छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, तो आप नमो अरहंताणम बोल के बताओ कैसे बोल सकते? नहीं बोल सकते। नमो अरहंताणम नहीं, अंदर लेते समय नमो अरहंताणम, तो छोड़ते समय नमो सिद्धाणम। तो हमारा कहना, निवेदन ये था हमारा कि आप वचन का उच्चारण कब कर सकते हैं? छोड़ते समय या अंदर श्वास लेते समय? लेते समय नहीं कर सकते। मन में बोलोगे आप, लेते समय मन में बोल सकते हैं नमो अरहंताणम, लेकिन बोल नहीं सकते। लेते समय वही बात है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं हम कि भक्ति और अध्यात्म ये एक साथ नहीं हो सकते। परमात्मा की आराधना भक्ति है और आत्मा की आराधना अध्यात्म है। और परमात्मा की आराधना जब प्रवृत्त्यात्मक है तो फिर आप अध्यात्म में नहीं जा सकते। आप आत्म ध्यान में बैठ करके अगर जिनेंद्र के गुणों का स्मरण करेंगे तो भी वो आत्म ध्यान इसलिए कहलाएगा क्योंकि आप कषाय नहीं कर रहे। आत्मा शब्द का अर्थ स्वभाव भी होता है, तो स्वभाव में रहते हुए ध्यान करने का नाम भी आत्म ध्यान। आत्म द्रव्य का ध्यान करना तो है ही आत्म ध्यान, लेकिन कषाय रहित होकर किसी का भी ध्यान करो वो भी आत्म ध्यान, क्योंकि आत्मा में हुआ, स्वभाव में हुआ, आप कषाय में नहीं। उसका नाम आत्म परिणति। निष्कषाय परिणति को आत्म परिणति कहते हैं। तो यहाँ पर मंगलाचरण में आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा तब प्रथम जिनेन्द्रम अहम अपि सोष्ये। अब उनने अपना प्रण कर लिया, संकल्प कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि उन प्रथम जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करूंगा। ये हमने एक उदाहरण दिया था कि अनेक ऐसे पूर्वाचार्य हैं जिन्होंने इष्ट नमस्कार करके
प्रतिज्ञा भी की है कि मैं इस ग्रंथ में क्या कहने वाला हूं। यहां आचार्य महाराज वही कर रहे हैं। सुरवई तिरीड मणिकिरण वारिधारा निसिक्त पय कमलम। सुरपतियों के तिरीट, दो शब्द आते हैं मुकुट के पर्याय वाची। तिरीट और किरीट, इन दोनों का अर्थ मुकुट होता है। तो सुरपतियों के तिरीट अर्थात मुकुटों की मणि किरण रूपी जल धारा से देवेंद्रों के मुकुटों के रत्नों की जो किरणें हैं, देवेंद्रों के मुकुटों की जो किरणों की रत्नें हैं, रत्नों की जो किरणें हैं, वो किरणें ही जल है, वारी, और वो जल धारा है। तो जब इंद्र लोग नमस्कार करते हैं भगवान के चरणों को, नतमस्तक होते हैं, आदि पुराण में तो लिखा है कि वो अपने मुकुटों को भगवान के चरणों पर रगड़ते हैं इंद्र लोग। आजकल क्या चलन है, ऐसी एक धारणा बनी हुई ना आजकल कि भगवान को कोई छू नहीं सकता। वो धारणा आगम सम्मत नहीं है। भगवान के चरणों में इंद्र लोग अपने मुकुटों को रगड़ते हैं। आदि पुराण में, महापुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये जानने योग्य बातें इसके साथ में हम बताते जा रहे हैं। कुछ जानकारियां अपने को आगम बाह्य प्राप्त हुई है, जो आगम की जानकारियां नहीं, लेकिन धारणा में चली गई है। तो उन धारणाओं को अपन परिवर्तित कर लेते हैं स्वाध्याय से। हमेशा होता है, जब भी अपन स्वाध्याय करते हैं तो अपनी कोई ना कोई धारणा परिष्कृत हो जाती है। तो देखिए आप, महापुराण के 23वें पर्व में एक 178 क्रमांक काव्य है, शिखरणी वृत्त है। समग्राम वैदग्धीं सकल शशभृन् मंडल गतां स्थितच्छत्रं भाति त्रिभुवन गुरुर्यस्य विहसत्। जयत्येष श्रीमान् वृषभजिनरान् निर्जित रिपुर नमद्देवेन्द्रोद्यन् मुकुटमणि कृष्णांग्रि कमल। क्या अद्भुत वर्णन है। त्रिलोक के गुरु ऐसे जिनेंद्र भगवान सफेद छत्र, भगवान का जो सफेद छत्र त्रय है वो पूर्णिमा के चंद्रमा चंद्रमंडल की
पूर्ण शोभा को लज्जित कर रहे हैं। यानी भगवान के 3 छत्र पूर्णिमा के चंद्रमा को फीका कर रहे हैं, यानी वो उससे भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं पूर्णिमा के चंद्रमा से। और निर्जित रिपुर वृषभ जिन रात। देखिए कैसी संधि की है, राट में ट था और उधर निर्जित था, तो ट का न हुआ और निर्जित का निर्जित हो गया। श्लोक अगर आपको मिल रहा हो तो जीत लिया है घाती कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने ऐसे वृषभ जिन राज लक्ष्मी संपन्न होकर सर्वोत्कृष्ट विराजमान है, सर्वोत्कृष्ट होकर विराजमान है। और कैसे हैं वृषभनाथ भगवान? तो सबसे खास बात देखिए, जो देवेंद्र उद्यन मुकुट मणि घृष्टांग्री कमल, देवेंद्रों के प्रकाशमान मुकुट मणियों से घर्षित है, घृष्ट हुए हैं, मतलब रगड़े गए हैं। अंग्री कमला, चरण कमल जिनके, ऐसे हैं आदिनाथ भगवान। सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि समूह शरण में देवों के इंद्र जब भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं तो वो अपने मुकुटों को भगवान के चरणों में रगड़ते हैं, तो मुकुटों की जो मणियां हैं, जो मुकुटों के रत्न हैं, वो भगवान के चरणों से भगवान के चरणों से रगड़ खाते हैं। अब ये याद रखना कि यहाँ पर आप लोग मनुष्य लोक संबंधी मुकुटों से परिचित हैं, तो जिसने पहना होगा उसको चुभा तो होगा ही होगा। देवों के मुकुट ऐसे नहीं होते, वो अत्यंत स्निग्ध स्पर्श वाले होते हैं वो मुकुट। यानी आप सोचो कि जैसे देवों के मुकुट के ऊपर आपने किसी रत्न पर, मान लो यहाँ पर माणिक्य लगा है, यहाँ पर पद्मराग मणि लगा हुआ है, यहाँ पर पुष्पराग मणि लगा है, आप ऐसे उस रत्न को छुएंगे तो हाथ फिसल जाएंगे नीचे, उससे अपने हाथ कटेंगे नहीं। तो ऐसे स्निग्ध स्पर्श वाले मुकुट भगवान के चरणों में वो इंद्र लोग रगड़ते हैं। तो ये बात कहां से आई कि भगवान को कोई छू नहीं सकता, गणधर भी नहीं छू सकते, इंद्र भी नहीं छू सकते, उनके चरणों का स्पर्श कर सकते। और इस काव्य से आचार्य जिनसेन स्वामी ने ये भी सूचित किया है कि चरण स्पर्श केवल हाथों से नहीं, मस्तक से भी किया जाता है। हाँ, इसका जो उद्गम है, स्रोत, ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्रों में सर्वत्र भगवान के जो केवल ज्ञान विषय 10 अतिशय बताए, उन अतिशयों में एक अतिशय है उपसर्ग का अभाव होना। तो जिनको चरण स्पर्श उपसर्ग प्रतीत होता है, उनके चिंतन में ऐसा आया हो कि भगवान के चरण कोई नहीं छू सकते क्योंकि भगवान पर कोई उपसर्ग नहीं होता। पर वस्तुतः चरण स्पर्श भक्ति की क्रिया है और उपसर्ग जो है वो कषाय की क्रिया है। प्रकृति के कृत उपसर्ग को छोड़ दो आप, बाकी जो उपसर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं? देवकृत उपसर्ग कैसे होते हैं? कोई वात्सल्य के साथ होते हैं? नहीं होते, कषाय के साथ होते हैं। मनुष्य कृत उपसर्ग कैसे होते हैं? कषाय के साथ। और तिर्यंश कृत उपसर्ग कैसे होते हैं? वो भी कषाय पूर्वक होते हैं। अब वो कषाय राग द्वेष दोनों प्रकार की हो सकती है। जैसे कुछ उपसर्ग स्त्री कृत भी बताया ना, विशालाक्षी रानी ने मुनिराज पर जो उपसर्ग किया था वो क्या था? उनको शील से गिराने का प्रयास किया था कि नहीं? तो वो तो कषाय से ही था ना, भले वो कषाय द्वेष रूप नहीं थी,
राग रूप थी, लेकिन थी कषाय। तो यहाँ पर भगवान में जो 10 अतिशय है केवल ज्ञान संबंधी, उसमें उपसर्ग का जो अभाव है, उसका अर्थ आचार्य प्रणीत ग्रंथों में ऐसा नहीं है कि पैर नहीं छू सकते। फिर एक प्रश्न आएगा कि वंदना आवश्यक में जो 32 दोष है, उसमें एक प्रविष्ट नाम का दोष है। प्रविष्ट, उसको अंग प्रविष्ट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो वंदना करने वाले हैं उनको अपने आराध्य से एक हाथ की दूरी बनाकर वंदना करनी होती है, एकदम पास जाकर के वंदना करना वर्जित है। तो फिर एक विद्वान ने ऐसा भी कहा था कि जब वंदना की विधि एक हाथ से दूर करने की है, तो पैर छूने का तो सवाल ही नहीं उठता, चरण स्पर्श का तो वैसे ही निराकरण हो गया। तो उसका समाधान ये था कि अर्चना, पूजा, वंदना, ये तीनों भिन्न भिन्न क्रियाएं और तीनों की परिभाषाएं अलग अलग। द्रव्य अर्पित करके अपनी भक्ति प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। अर्चना के साथ बड़े बड़े जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो पूजा है, और जो कृतिकर्म पूर्वक भगवान का गुणगान किया जाता है वो वंदना है। और चरणेषु निवदनम नमस्कारम, चरणों में पड़ने का नाम नमस्कार है। पंचई मुट्ठी, पंचांगों से उनके चरणों में गिरो या किसी भी प्रकार से, वो नमस्कार है। और अगर वो नमस्कार आचार्य मानतुंग स्वामी ने प्रणत मौली मणि प्रभाण लिखा है, क्या एक हाथ दूर से प्रणाम करने वाले देवों के मुकुटों की किरणें भगवान के अंगूठे पर जाती है? प्रश्न है। एक हाथ दूर से, और वो एक हाथ अपने अपने हाथ प्रमाण रहा है। असुर कुमार देव 25 धनुष के हैं, तो 25 धनुष के मतलब उनके हिसाब से जो एक हाथ की दूरी है, उतनी दूर से वो जब वंदना करेंगे तो उनके मुकुटों की जो रत्न किरणें हैं वो भगवान के अंगूठे पर जाएगी क्यों? तो इसके अर्थ में खींचातानी की आवश्यकता नहीं है। बलात् चरण स्पर्श को उपसर्ग कहना दुराग्रह कहलाएगा। चरण स्पर्श भक्ति है, और नमस्कार में चरण स्पर्श भी होता है और मस्तक से भी चरणों को छुआ जाता है, और चरणों की रज को अपने मस्तक पर भी धारण किया जाता है। इसलिए अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार, नमस्कार की क्रिया में चरणों का स्पर्श वर्जित नहीं है। और एक बात हम आपको बता रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का एक छोटा सा संस्मरण है। हम उनका नाम लेकर के अपनी धारणा को पुष्ट नहीं करना चाह रहे, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी थी वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी प्रमेय रत्नमाला पढ़ा रहे थे सन 84 में, और तब तो हम संघ में भी बिल्कुल नए नए एडमिशन हुआ था हमारा, शामिल हुए थे। तो उन्होंने एक श्लोक सुनाया, वो श्लोक ऐसा था, उन्होंने कहीं से पढ़ा होगा, जिसका स्रोत ढूंढना होगा कहां से उन्होंने पढ़ा था, लेकिन उन्होंने ये सुनाया था कि भगवान के चरण स्पर्श की महिमा क्या होती है। और उन्होंने हमें ये शिक्षा नहीं दी कि चरण स्पर्श करना गलत है या उपसर्ग है। उन्होंने जो श्लोक सुनाया था वो हमें याद है, वो हम आपको सुना सकते हैं। पद्मासन समासीन श्याम मूर्तिर दिगंबर दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फल प्रद। नेमिनाथ अरिष्ट नेमी के विषय में सनातन धर्मावलंबियों के ग्रंथ में जो श्लोक आता है वो ये कह रहा है
कि पद्मासन समासीन, भली भांति पद्मासन में विराजमान, श्याम मूर्ति, सांवली छवि वाले और दिगंबर दिगंबर मुद्रा के धारक नेमिनाथ भगवान। दर्शनात्, दर्शन मात्र से, और स्पर्शनादेव, केवल स्पर्शन कर लेने से। अब स्पर्शन कैसे करेंगे? कोई भी आराध्य का स्पर्श कैसे करते हैं? चरणों को छू करके ही उनकी विनय करता है, नमस्कार करता है। तो दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फल प्रद, उसमें लिखा है 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नेमिनाथ भगवान, अरिष्ट नेमी भगवान करोड़ों यज्ञ के फल प्रदान करने वाले। 1 करोड़ नहीं कह सकते, कोटि यज्ञ जो है समास है, और उसमें कोटि एक भी हो सकती है और अनेक कोटि भी हो सकती है अगर विग्रह करोगे। कोटि यज्ञ फल प्रद, करोड़ों यज्ञों के फल को प्रदान करने वाले उनके चरण स्पर्श। तो फिर भगवान के चरण स्पर्श का निषेध कैसे किया जा सकता है? गुरु के चरण स्पर्श का निषेध कैसे किया जा सकता है? कुछ विद्वानों ने यहाँ पर 2018 के चतुर्मास में चरण स्पर्श पर कुछ प्रतिवाद किया था कि चरण स्पर्श उचित नहीं है। और फिर इसके अतिरिक्त भी हमारे पास और भी तत्वार्थ वार्तिक आदि के भी कुछ उदाहरण हैं चरण स्पर्श को लेकर के, पर उस एक विषय को हम बहुत विस्तृत नहीं कर सकते। जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम वो भी बता सकते हैं। ये लोग बोलते हैं लेकिन ये क्या, बैठते आने का कोई, अरे तो उसमें मुनि के लिए भी एक हाथ दूर बताया। त्यागी की क्रिया तुम श्रावकों को नहीं, श्रावकों की बात है नहीं यहाँ पर। अपन श्रावकों को अब ऐसा करते तो श्रावक को तुम हाथ दे सकते क्या? वो हाथ लंबा लंबा। महाराज जी ये प्रश्न अपन इसको अपन अभी उसमें रखते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, नहीं, इसको अपन आगामी किसी सत्र के लिए सुरक्षित रखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो वंदना की दूरियां बताई है उसमें ये लिखा है कि मुनि 1 हाथ दूर से वंदना करें, आचार्य की पास में ना आए, और आर्य का आचार्य के 5 हाथ दूर से वंदना करें, उपाध्याय से 6 हाथ दूर से वंदना करें, साधु से 7 हाथ दूर से वंदना करें। वंदना करे, वंदना करे, वंदना करे, सभी उसमें जो गाथाएं हैं वंदना की बोला, वहां वंदना की बात की है, आहार के समय की बात नहीं कही है। और फिर प्रायश्चित में भी वही विधान किया उन्होंने। प्रायश्चित में उनको उतनी दूरी बताई, जितनी दूरी वंदना के लिए बताई उतनी दूरी प्रायश्चित के लिए बताई। तो आचार्य से 5 हाथ दूर बैठ करके ही वो प्रायश्चित भी लेंगे और वंदना भी करेंगे, ऐसा उल्लेख। तो इस पर अपन चर्चा कर दें। अभी तो बात ये चल रही है कि चरणों का स्पर्श करना उपसर्ग नहीं है, वो चरणों की रज इतनी पवित्र होती है भगवान की। आचार्य शिव सागर सबके सभी में सभी रात को सब महिलाएं आके महाराज की महिला की मौलिक ये देश किशन महाराज, ये सुबह महाराज, सभी के बहुरी महाराज, आचार्य पाल के महाराज, ये देश किशन की बात ये विषय अपन एकदम अलग से ले लेंगे, इसमें जब आएगा ना वो प्रकरण तब देखेंगे। अभी अपन ये बात कर रहे हैं कि जो चरण स्पर्श का निषेध कर रहे हैं उनके लिए अपन ने कुछ चर्चा उनके सामने रखी, निष्पक्ष बिंदु है। अभी हम कोई अपना निर्णय नहीं दे रहे। आदि पुराण में जो लिखा है आचार्य जिनसेन स्वामी ने, उस पर आपको विचार करने के लिए अवसर दे रहा है कि उसमें लिखा है कि उनके मुकुटों से, उनके मुकुट के रत्नों से आदिनाथ भगवान के चरण कमल कृष्ण है, रगड़े गए हैं। क्या रगड़ना 1 हाथ दूर से संभव है? आप अगर संभव है तो आप एक नमूना तो बताओ कि 1 हाथ दूर से किसी ने किसी को रगड़ दिया हो।
कुछ निर्णय अपने को अपने आग्रहवश प्रिय लगते हैं, वो निर्णय यदि आगम सम्मत न हो तो उनका विसर्जन ही सम्यक्त्व के हित में होता है। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं मंगलाचरण, उसका देखिए कितना सुंदर अर्थ है। सुरपतियों के तिरीट में लगे मणियों की किरण रूपी जल की धाराओं से अभिषिक्त हैं चरण कमल जिनके। भगवान जिनेंद्र के चरण कमल देवेंद्रों के मुकुट मणियों की किरण रूपी जल धाराओं से अभिषिक्त। वो जल धाराएं रंग बिरंगी होंगी निश्चित, क्योंकि सारे मणि जो है जलकांत मणि नहीं लगे रहते उनके मुकुटों में। चंद्रकांत मणि भी होते हैं, पुष्पराग मणि में पीला रंग होता है, नीलम में नीला रंग होता है, और पद्मराग मणि में लाल रंग होता है। विभिन्न वर्ण होते हैं। समय साथ कलश में भी रंग बिरंगे रत्नों की चर्चा आती है। मेचक, मेचक शब्द आता है। 5 वर्णों का जो रत्न होता है उसको मेचक कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान के चरण कैसे हैं वो बता रहे हैं, और भगवान कैसे हैं वो बता रहे हैं। और वर दयाल विमल केवल प्रयासी अशेष सच्चत उत्कृष्ट संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान आदि द्वारा, केवल ज्ञान दर्शन आदि से प्रकाशित किया है संपूर्ण तत्वार्थों को जिन्होंने। तत्व का अर्थ स्वभाव होता है और अर्थ का अर्थ द्रव्य गुण पर्याय होती है। तो स्वभाव सहित द्रव्य गुण पर्यायों को जिन्होंने केवल ज्ञान से प्रकाशित किया हुआ है, ऐसे तम जिनेन्द्रम नमिउण, उन प्रसिद्ध जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके। और कैसे हैं वो जिनेन्द्र भगवान? तो बोलते हैं कि जैन धम्मो देसी, जिन्होंने धर्म की देशना की। धर्म की देशना की। कौन से धर्म की देशना की? तो सायारो नायारो, सागार और अनगार धर्म, दो ही धर्म है। इन दोनों धर्मों की जिन्होंने देशना की। देशना किनके लिए की? भव्याण, भव्य जीवों के लिए की। अर्थात भव्य जीवों को जिन्होंने सागार अनगार धर्म का उपदेश दिया। तम जिनेन्द्रम, तम यानी उन प्रसिद्ध जिनेन्द्र की, उनको नमियों नमस्कार करके। वयम इमे वसुनंदी आचार्य, हम वसुनंदी आचार्य हैं, हम सावय धर्मम परूवेम, श्रावक धर्मम प्ररूपयामः, श्रावक धर्म की प्ररूपणा करते हैं। तो पहले उन्होंने जो यहाँ पर नमियों ने नमस्कार किया, फिर परूवेमो संकल्प किया। तो नमियों जो है वो नमामि नहीं है, नमियों नमस्कार करके श्रावक धर्म का वर्णन प्ररूपणा मैं करता हूँ या हम करते हैं। बहुवचन लिखा हमने। तो इस तरह आज अपन ने मंगलाचरण का अर्थ समझा है, और इस मंगलाचरण में कुछ जानकारी अपने को आनुषंगिक रूप से, आनुषंगिक का अर्थ होता है जो मुख्य धारा में नहीं है लेकिन साथ साथ जो जानकारियां मिल जाती है वो आनुषंगिक कहलाता है। जैसे मान लो धर्म का मुख्य फल क्या है? संवर निर्जरा। और आनुषंगिक फल क्या है? सांसारिक वैभव। मुख्य फल तो मोक्ष है और आनुषंगिक फल सांसारिक सुख है, वैभव है। तो उसी तरह ये जो मंगलाचरण अपन अभी पढ़ रहे थे उसका विवेचन हो रहा था, तो उसमें अपने को कुछ अलग अलग जानकारियां भी साथ में प्राप्त हो गई। और उसके लिए अपन ने कुछ आगम के उदाहरण दिए, कुछ इतर संप्रदायों में भी जिनेन्द्र के चरण स्पर्श संबंधी उपलब्ध होने वाला जो काव्य था उसका भी अपन ने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया। क्योंकि अगर जिनेन्द्र भक्ति का वर्णन
अन्यत्र भी मिल रहा हो, तो वो भक्ति उस काल में, जिस काल में वो काव्य लिखा गया, उस काल में जैन परंपरा में मान्य नहीं होगी वो क्रिया। जो भी जैनेतर विद्वान या महर्षि अपने ग्रंथ की रचना कर रहे हैं और उसमें जिनेंद्र भगवान का वर्णन कर रहे हैं और जिनेंद्र भगवान की भक्ति संबंधी कुछ क्रियाओं का वो वर्णन कर रहे हैं, वो क्रियाएं उनके काल में जैन परंपरा में प्रचलित क्रिया होगी, अप्रचलित क्रिया नहीं हो सकती। तो चरण स्पर्श की जो क्रिया है उसको अपन अमान्य नहीं कर सकते, वो बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। वास्तव में अभिषेक करने वाले जो भगवान को छूते हैं, जिसने वो स्मरण करे कि जब पहली बार उनने भगवान को छुआ था तब कैसा लगा, उनको अपने आप समाधान प्राप्त हो जाएगा कि भगवान को छूने का महत्व क्या है। जो बुद्धि से चलते हैं वो भक्ति से नहीं चल सकते, क्योंकि बुद्धि की सीमा रेखा को पार करने के बाद भक्ति की शुरुआत प्रारंभिक रेखा होती है। बुद्धि की अंतिम रेखा जब पूरी हो जाती है तब भक्ति की प्रथम रेखा प्रारंभ होती है। तो भक्ति में तर्क नहीं होता, और जितने लोग भक्ति में तर्क करते हैं वो कृत्रिम भक्त होते हैं, भक्ताभास होते हैं, सच्चे भक्त नहीं होते। जय हिंद, जय शास्त्र। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कलक्षण भाव पूजा वंदना स्तव समेत शुद्ध भक्ति कार्य सर्वं करोमि। नमो रंतां नमो सिद्धां नमो यदां नमो ज्ञानो नेतुसां तत्तारि मंगलं मंगलं सुत्रमंगलं सामंगलं तुलिपंतु धर्मंगलं तत्तारि कुमारं कुमारं सुत्रमंगलं सावरूपं तुलिपंतु धर्मंगलं तत्तारि सन्नोवजामि रक्षणोवजामि सुत्रमंगलं सावरूपं तुलिपंतु धर्मंगलं दाई दो देशों पर दान धर्मों में सुधारता रहता आदिरान तेरान निरान निरान क्यों यहाँ सिद्धांत प्रदान बड़े उदान अंतिरान पाड़ा जोड़ा के सत्ता माया और कोटियों निवार देवा नाना दर्शन चलता प्राप्त भी क्रियों में प्रवृत्ति सामाजिक संसार जो बच्चों जागरण जीवन सब सदाएगा न करें न कार्य में न करें तो मेरे सम्मान ते सुनते जान ब्रिकमा में नाम करामी अपन जानतान भन अपन भाव जाओ हंतान भवंतान बच्चे का संतरण का फैन पाओ तुम गुच्छे वो सामने अपन बोल सकते, अपन नहीं बोल सकते, उसमें है नहीं। प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में अपन माता जी बोल रही कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं देखा है, क्रियाकलाप में तो नहीं, उनको ऐसा लग रहा है, पर अभी वो फिर से देखेंगे, ऐसा भी बोला उन्होंने।